हेलो एवरीवन। आदेश हियर। सो गाइस, अभी हम निफ्टी का जो वीकली अपडेट है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो ये आपके सामने गाइस निफ्टी का चार्ट है। 1 घंटे का चार्ट मैंने यहाँ पे अभी लगा दिया है। तो आप जैसा देख पा रहे हो, निफ्टी में जो एक्सपेक्टेशन था लास्ट वीक में वो ये था कि निफ्टी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करेगा 16,650 के आस में। तो 16,650 के पास रेजिस्टेंस उतना मार्केट ने लिया नहीं, एक तरफा मूव रहा। हालांकि बहुत तेजी से उसके ऊपर गया नहीं है मार्केट। हाई कहीं ना कहीं मार्केट ने 16,750 के आसपास का लगाया है। बट अब अभी हम देख लेते हैं कि क्या डेवलपमेंट है और क्या हमारा आगे से ट्रेडिंग प्लान खासतौर पे नेक्स्ट वीक के लिए क्या रह सकता है। क्योंकि नेक्स्ट वीक में वीकेंड पे फिर हम लोग अगले वीक की बात कर लेंगे। बट अभी नेक्स्ट वीक के लिए हम बात करते हैं। तो अगर आप देखो ये जो जिस तरीके से वेव मूव कर रही है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये जो वेव है, जो करंट अभी ऊपर जा रही है, ये वेव जेड लग रही है। और इस जेड वेव में एक अच्छा रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं आया है। तो अगर जेड वेव को ए बी सी के फॉर्म में ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं ये सारा मूव मुझे एक ही मोटिव वेव की तरह लग रहा है। इसके अंदर कोई करेक्शन, एक अच्छे लेवल का करेक्शन अभी तक नहीं आया। अगर आप बोलने को ये कहना चाहो कि इस तरीके से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये भी हम बोल सकते हैं। बट जो एक मीनिंगफुल करेक्शन जब भी एक वेव जेड आपकी बनती है, तो वहां पे एक मीनिंगफुल करेक्शन आपका जैसे ए बी सी में अगर वो जाती है तो आपका ए बनता है, फिर नीचे बी आता है, फिर आपका सी ऊपर जाता है, और फिर उस सी वेव में आप 5 वेव्स तलाश सकते हो। तो कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये जो इम्पल्स मूव है ये कहीं ना कहीं ए है जेड के अंदर। और हम बी की अभी भी वेट कर रहे हैं कि बी कहीं ना कहीं इस तरीके से बने और फिर जो है एक ब्रेकआउट आपका वेव सी के अंदर ऊपर की तरफ मिले। बट अगेन ये जो ए बी सी हमें जैसा लग रहा है कि यहाँ से ए और ये फिर बी यहाँ पे कहीं ना कहीं 50% या 61% का रिप्लेसमेंट ले, ऐसा अभी करंट सिनेरियो को लगते बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। क्योंकि आप जिस तरीके से मार्केट में ये इम्पल्स बनी है, अभी बुलिशनेस बहुत है मार्केट के अंदर। बट ऐसा होता है जब भी मार्केट एक तरफा मूव करता है तो आप कोई भी शॉर्ट पोजीशन लेने से आप डरते हो, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से शार्पली मूव कर रहा होता है तो वहां पे आप ऑब्वियसली हिम्मत नहीं होता है कि आप वहां से मार्केट को शॉर्ट कर सको। या फिर जिस तरीके से अगर मार्केट में जैसे गिरावट आती है, आप सपोज करो आने वाले 2-3 दिन में मार्केट यहाँ पे गिरे या फिर कल कल ही गिर जाए, और मार्केट आपको 16,300, 16,400 या फिर ये गैप एरिया जो है ये यहाँ पे ये फिल करने आए कहीं ना कहीं 350 370 के आसपास, यहीं पे आपकी 50% रिट्रेसमेंट भी है। 16,300 अगर आप इसका पूरे मूव का अगर आप देखो कि 50% रिट्रेसमेंट जो आता है, तो ये गैप फिल करने अगर आता है तो जब मार्केट गिर रहा होगा उस समय बहुत डिफिकल्ट रहेगा आपको मार्केट को बाई करना। तो ये हमेशा सिचुएशन रहता ही है कि आप टॉप पे मार्केट को बेचने से डरते हो, और जब मार्केट बॉटम पे नीचे आता है रिट्रेस करने के लिए तब आप खरीदने से डरते हो। बट कहीं ना कहीं आपको वो कॉल लेने पड़ते हैं अगर मार्केट में आपको प्रॉफिट कमाना है। तो अभी जो व्यू जिस तरीके का बन रहा है, ये जेड मुझे एक्सटेंड होती दिख रही है, क्योंकि उसका ए ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट हुआ है। और अभी कह भी नहीं सकते क्योंकि कल मार्केट जब ओपन होगा तब देखना होगा कि ये ए और तो एक्सटेंड नहीं करेगा ऊपर। लेकिन ये देखना पड़ेगा जब भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ रिट्रेस हो रहा है, तो अच्छा ये रहेगा कि बेचने की बजाय आप बी फॉर्म होने का वेट करें और वहां पे बाई मार्केट को करें। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे डेली चार्ट पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो स्विंग हाई है कहीं ना कहीं 16,800 के आसपास उसके बहुत करीब है, तो वो भी एक रेजिस्टेंस एरिया कहीं ना कहीं है। या तो फिर वो गैप अप के साथ में उसको क्रॉस कर दे, बट ऐसी पॉसिबिलिटीज कम लगती है मुझे अभी भी। क्योंकि ये जो अप मूव आया है जेड वेव का, ये जो अपमूव है अभी इस पे कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस जो है दिखना शुरू हो गई है। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके मार्केट को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको डाइवर्जेंस जो है वो दिखाई देना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक हाई बनाया था मार्केट ने, लेकिन यहाँ पे आरएसआई जब दोबारा मार्केट हाई बना रहा है तो आरएसआई आपका देख रहे हो कि हाई नहीं बना रहा है। सेम गोज विद एमएससीडी एज वेल। तो आप एमएससीडी का अगर देखना चाहोगे तो उसी से भी देख सकते हो। 5 मिनट पे आपको दिख रहेगा यहाँ पे कि बियर
डाइवर्जेंस बना हुआ है। तो ये जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंसेज आपको दिख रही हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि यहाँ से बाई साइड में अभी आपको उतना रिस्क रिवॉर्ड शायद से ना मिले। सेल करने को मैं नहीं बोलूंगा ट्रेंड के अगेंस्ट में, मैं सही जो मार्केट को अभी ट्रेड करने का वो वे रहेगा, वो ये रहेगा कि आप एक रिट्रेसमेंट, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट का वेट करें, और जो हेल्दी रिट्रेसमेंट वो इस गैप फिलिंग गैप फिल कर सकती है, अगर यहाँ तक आता है तो फिर उसके बाद जो है आप मार्केट में बाई की पोजीशन बना सकते हैं। तो ऊपर मार्केट 17,000 को क्रॉस करके 17,200 तक भी जा सकता है, तो वो फिर हम वहां पे देखेंगे कि किस तरीके से अप साइड में 5 वेव अनफोल्ड होंगी वेव सी में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जेड का ए है, और जहां भी फिनिश होगा फिर नीचे आएगा बी बनेगा, एंड फिर ऊपर जाके सी बनेगा। तो ये गाइस निफ्टी का अपडेट है नेक्स्ट वीक के लिए। स्टॉक्स में अगर हम देखें तो कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी आउट परफॉर्म मार्केट को कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। इन्फोसिस मुझे अच्छा लगता है आईटी सेक्टर से। मारुति मुझे कहीं ना कहीं उतना अच्छा इस समय लग नहीं रहा है। तो मारुति मुझे कहीं ना कहीं सेल साइड में अच्छा लग रहा है, बट क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ऊपर है तो सेल करना है नहीं करना है वो अपने रिस्क रिवॉर्ड से आप देखें, लेकिन एक हल्का सा रिस्क लेके मारुति जो है वो एक सेल का कैंडिडेट जो है बन रहा है। डाइवर्जेंस भी आपको दिख रही है, ऊपर आपको जो है वो टॉप पे वापस से मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। एक फॉर्मेशन भी आपको बियरिश तरीके का दिख रहा है, तो वो हम वहाँ पे कर सकते हैं। बाकी रेन इंडस्ट्रीज, इंडिया सीमेंट आपको लॉन्ग साइड में अच्छे लगते हैं। एसीसी मुझे थोड़ा सा अपसाइड दिखता है, अभी थोड़ा अपसाइड होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो फिर नीचे की तरफ जो है ड्रिफ्ट हो सकता है। तो ये स्टॉक्स पे अपडेट रही गाइस। तो नेक्स्ट वीक फिर हम बात करेंगे आने वाले हफ्ते के लिए कि क्या कर सकते हैं। बट इस आने वाले हफ्ते में जैसे मैंने आपको बताया कि वेट करेंगे कि हेल्दी करेक्शन का मार्केट में नहीं आता है, कोई जरूरी नहीं है ट्रेड लेना, बट हम एक वेट करेंगे कि हेल्दी करेक्शन आए और कहीं ना कहीं मार्केट को हम 16,350, 400, 300, 250, वो जो रेंज 100, 150, 200 पॉइंट का रहेगा वहां से हम बाई करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से बाई कर सकते हैं कि एक लॉट आप बाई कर लो 16,400 या 16,350 पे, उसके बाद और नीचे आए तो वहां पे आप उसको एवरेज आउट कर सकते हैं। ये मार्केट को आप कहीं ना कहीं, जब तक ये मार्केट 16,200 से नीचे नहीं जा रहा क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक आप वहां पे अपने लॉन्ग साइड में ऐड कर सकते हैं पोजीशंस। और ऊपर की तरफ चलता है तो फिर उस तरीके से आप पोजीशंस को बढ़ाते रह सकते हैं। तो जैसे एक लॉट आपने लिया, फिर आप 2 करें, फिर 3 करें, जिस तरीके से 1 2 3 4 5 ऊपर जाएंगे, और देन फिर देखेंगे कि कितना ऊपर का हमारे टारगेट निकल के आते हैं गाइस। सो दिस वाज द अपडेट फॉर नेक्स्ट वीक गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।